इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। ग्रीन एनवायरनमेंट सोसाइटी ने विंध्य क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों, तीर्थ स्थलों और जलाशयों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए जन आंदोलन का संकल्प लिया। प्रेस वार्ता में कहा गया कि प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। इनकी रक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि सनातन धर्म की विरासत की रक्षा के लिए समाज कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगा। आगामी कार्यक्रम 15 फरवरी 2026 विशेष धार्मिक अनुष्ठान एवं विचार गोष्ठी, 16 फरवरी 2026 कीर्तन समापन एवं विशाल भंडारा। लक्ष्य 108 पीपल वृक्षों का रोपण। संस्था अध्यक्ष समी कुमार शुक्ला एवं सचिव सानू शुक्ला ने विंध्यवासियों से महाशिवरात्रि पर संकल्प लेने की अपील की। 15 फरवरी 2026 को जो आध्यात्मिक कार्यक्रम शिव मंदिर रानी तालाब चौराहा में प्रायोजित है, उसका प्रयोजन ये ग्रीन पर्यावरणिक सोसाइटी तो कर ही रही है, किंतु मूल उद्देश्य सनातन धर्म की व्याख्या, इस उद्देश्य को लेकर हमारे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी जी ने एक संकल्प सा लिया है कि सनातन धर्म में तथाकथित कथावाचकों ने जो उसका अपभ्रंश स्वरूप प्रदर्शित किया है, सनातन धर्म के प्रवचन और उपदेशों में एक आर्थिक स्वार्थ मात्र उनके पास रह गया है। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन समाज को आत्म उन्नति का पथ प्रशस्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इससे उनको मतलब नहीं है। हमारा जहां तक आत्म अध्ययन है, इसके लिए न तो दोषी समाज का कोई वर्ग कहा जा सकता है। अग्रगण्य सदा भी वैदिक ज्ञान का ज्ञाता ब्राह्मणों का सहज धर्म रहा है अतीत से। वैदिक ज्ञान प्राप्त करें, वेदाध्ययन करें और वैदिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद समाज को वैदिक ज्ञान प्रदत्त करें। इस आयोजन के द्वारा ये प्रथम है आयोजन यहाँ इस श्रृंखला में कि हमको वेदांत और सनातन धर्म का स्वच्छंद स्वरूप प्रकट करना है। इसलिए इसमें रुद्राभिषेक कार्यक्रम तो होगा ही, अखंड कीर्तन का कार्यक्रम पूर्व से चल रहा वो भी होगा, किंतु प्रमुख कार्यक्रम सनातन धर्म के बारे में सत्संग होगा, जिसमें सत्पुरुषों के द्वारा, वैदिक ज्ञानियों के द्वारा आत्म उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इस तरह से भौतिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए पर्यावरण आवश्यक है, उसी तरह इसके साथ आत्मा भी जुड़ी हुई है। आत्म उन्नति के लिए केवल सनातन धर्म ही एक कड़ी है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकती है। मानव जीवन की आत्मा का प्रमुख लक्ष्य होता है कि परमात्मा को जान ले। परमात्मा से भिन्न कराने के लिए इस कड़ी में मध्यस्थ हमेशा से हमारा ब्राह्मण समुदाय, उसके अग्रगण्य लोग रहे, आज भी वही हैं। तो हम इतना प्रबुद्धित है उस समय से, जिस समय से त्रिपाठी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये संकल्प हुआ कि सनातन धर्म की समुचित व्याख्या ये अल्पज्ञ कथावाचकों द्वारा अप्रासंगिक बातों का समाज को दिग्भ्रमित करने वाले उपदेशों से निजात दिलाने के लिए सकारात्मक कार्य जो एक सनातन संगम के द्वारा, संत सभा के द्वारा और सत्संग के द्वारा पहुंचाना है। तो इसलिए हम पर्यावरणिक विकास के लिए पूर्वज जो हमारे खंडहर पड़े हुए धर्म स्थान, उनके उत्थान के लिए पर्यावरण संवर्धन, उसके साथ साथ आत्म उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हर स्थलों में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के साथ सनातन धर्म की संगोष्ठी होना, सनातन धर्म की व्याख्या होना, ये आपका प्रमुख लक्ष्य है। आपके इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधु समाज, उसके साथ साथ जो प्रबुद्ध लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं,
एक साथ कंधे से कंधा मिला करके संकल्पबद्ध है कि त्रिपाठी जी को लक्ष्य को पूरा करना ही है। धन्यवाद। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या विषय में क्या कार्यक्रम है? जय श्री राम, जय जय परशुराम। आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य ये है कि अभी महाशिवरात्रि का पर्व है, उस पर्व में शिव मंदिर चौराटा में जो है भजन कीर्तन अभिषेक पूजा का कार्यक्रम है। भोलेनाथ का कीर्तन होगा और फिर भंडारा प्रसाद का वहाँ वितरण होगा। तो हम लोग अभी पहले झिरिया में भी कार्यक्रम किया था। तो ये जो पूरे बिंद के मंदिर है उनको उनका जो है रख रखाव करना, उनको रंग रोगन करना, उनका जो पुराना स्वरूप में लाना, वहाँ पूजा पाठ चालू करवाना और सबको वहाँ पूजा पाठ करे, जनता उसका लाभ ले, यही सब। और वृक्ष लगाने का मेन काम है जो पीपल बरगद। तो इसमें क्या जो चीजें हम लोगों ने शुरू किया है वो भविष्य की जरूरत है। और इसमें हमारे समी शुक्ला जी हैं, ये 7-8 साल से लगे हैं। इनके साथ हम भी लग गए हैं पूरे बिंद में जो पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए। हमारे साथ महाराज जी हैं सनातन धर्म प्रचारक, और इनका पूजा पाठ का जो है सब कार्य महाराज जी को दिया गया है। हमारे मंगलेश्वर सिंह बनाफत जी हैं, ये ब्राह्मण समाज के सतीश जी हैं। ये सब लोग मिलकर इन सब कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं और सबसे अपील करते हैं कि वहाँ शिव मंदिर में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। भी क्या कार्यक्रम होने वाला है? ये गत 8 वर्षों से चल रहा है प्राचीन शिव मंदिर चौराटा रीवा में, क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व में एक दिन कीर्तन और दूसरे दिन भंडारा होता है, जो कि सनातन जागरूकता के लिए हम लोग करते हैं कि युवा जुड़े और प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने में संस्था की मदद करें। और शासन प्रशासन सबसे हमारी यही अपील है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है जो भी जलाशय हैं और प्राचीन धरोहर है जहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो आज उपेक्षा का शिकार है, कोई भी वहाँ हर जगह देखा जाए तो मंदिरों में पूजा पाठ तो हो नहीं रहा, ऊपर से वहाँ पे दुराचार हो रहे हैं, उटपटांग चीजें हो रही, कोई ध्यान देने वाला नहीं। तो मैं कहता हूँ आज के युवाओं से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो लोग आए, समाज के अपने अपने क्षेत्रों के तालाबों को और मंदिरों को बचाएं, ताकि हमारी संस्कृति बची रहे और निरंतर सनातन का झंडा ऊंचा रहे। इसके लिए सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पहला हमारा कार्यक्रम आप देख सकते हैं रानी तालाब चौराटा में हमने किया, उसके बाद उसका नाम हमने दिया एक कारवां। उसके बाद हमें लगा कि अगर हम एक स्थान को सुंदर कर सकते हैं तो अगर इसी तरह हर व्यक्ति जागरूक हो जाएगा और इंटरेस्ट लेगा तो समाज के जितने भी दिवालय हैं और तालाब हैं वो सब के सब रिचार्ज हो जाएंगे और संरक्षित हो जाएंगे। इसलिए हमने उसका नाम रखा विंध्य दर्शन। विंध्य दर्शन में तमाम विंध्य की जो भी धरा है उस पे जो भी प्राचीन धरोहरें हैं उनको संरक्षित करने का काम करेंगे। माननीय पंडित जी ने भी, हमारा त्रिपाठी जी ने बहुत इसमें सहयोग किया है कि इन चीज़ों में हम वहाँ जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, जिसको पाने में हमें समय लगेगा, तो उससे पूरा मुझे विश्वास है कि जो भी हमारा कार्य है उसको उद्देश्यों को पंख लगेंगे और प्रयास वहाँ तक पहुँचेगा जो हमारा उद्देश्य है संस्था का। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम होने वाला है? ये तो बेहद हर्ष का विषय है कि ये महामृत्युंजय की नगरी में, जो कि संपूर्ण विश्व में एक ही महामृत्युंजय की प्रतिमा, वो भी विंध्य की पावन धरा पे विराजित है। और महाशिवरात्रि का पर्व साल भर में एक बार हम सबके बीच संपस्थित होता है। इस पर्व को माध्यम बना के ये तो कार्य अनवरत चल रहा है जीर्णोद्धार का, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को बचाने का। पर ये महाशिवरात्रि के पर्व पर वहाँ पर जो 24 घंटे का गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम, निश्चित रूप से इस ध्वनि के माध्यम से संपूर्ण विंध्य सुरक्षित और व्यवस्थित स्थिति पे पहुंचेगा, जो कि अभी तो पूर्णतः अव्यवस्थित है। क्योंकि हमारी पुरानी विरासत, हमारी पुरानी धरोहर, हमारे वृक्ष सरकार काटने में, नष्ट करने में लगी है और जिनसे पूरा ध्यान हट चुका है। तो ये समिति कहीं ना कहीं, ये महाशिवरात्रि तो है ही 15 को, इसमें तो होगा ही। पूर्व से ही 8 वर्षों से आपका ये उपक्रम चल रहा है, जो कि पूरे
विंध्य में कई स्थानों को सुरक्षित और व्यवस्थित किया गया है, जिसमें अतिक्रमण और वृक्षों का कटना, ये सारी अव्यवस्थापनाओं को पुनः लोगों को जन जागृति के माध्यम से और छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, वृक्षारोपण के माध्यम से ये संपूर्ण विंध्य में संदेश दिया जा रहा है। जिसकी देखिए सोना जो है, तो सोना किसी चीज को स्पर्श करता है तो सोना बना नहीं पाता है, जैसे ये सरकार हर चीज को स्पर्श कर रही है पर सुंदर बना नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो अनदेखी है, सिर्फ दिखावे का काम कर रही है। इस दिखावे को उसमें पर्दा डालने के लिए ये समिति आगे आई है और निश्चित रूप से इसमें दादा भाई की अगुवाई एक पारस मणि की तरह है। जैसे पारस मणि किसी लोहे को स्पर्श करता है तो सोना बना देता है, तो निश्चित रूप से आपके स्पर्श से और आपके संरक्षण में ये पर्यावरण को संरक्षित करने का जो मुख्य उद्देश्य है, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये आयोजित कार्यक्रम में भगवान भोलेनाथ का नमक चमक के माध्यम से वैदिक विद्वानों के द्वारा अभिषेक भी होगा, पूजन भी होगा और ये संकीर्तन गौरी शंकर का 24 घंटा अनवरत चलेगा और भंडारा के साथ ही इस आयोजन का समापन होगा। और दादा भाई की तरफ से भी और संपूर्ण संत समाज की तरफ से, क्योंकि संतों का कहना और संतों का अनुसरण और अनुकरण इस समय वर्तमान में दादा भाई का चिंतन है कि जो हमारे संत गुरुजन हैं, हमारी पुरानी विरासतें हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, उसका विलय ना होने पाए, वो संरक्षित हो और उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो। इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विंध्य में देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये संपूर्ण विश्व में एक भारतवर्ष है और भारतवर्ष में भी कितने सारे प्रदेश हैं, उनमें एक प्रदेश मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भी कितने सारे जिले हैं, उनमें एक जिला रीवा जिला है और रीवा जिला में भी कितनी सारी तहसीलें हैं, उनमें एक तहसील हुजूर तहसील कहलाती है रीवा में। और एक तहसील अंतर्गत कितने गांव हैं, उनमें एक छोटा सा गांव पड़रा जहां कार्यक्रम होना है, ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। और उन गांवों में भी, चौराहटा में भी कितने सारे घर हैं, उनमें एक छोटा सा घर प्राचीन मंदिर शिवालय है और उस शिवालय को सुंदर और भव्य रूप देने के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समूचे विंध्यवासियों को सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में पहुंचकर और उस कार्यक्रम की दिव्यता भव्यता को बनाने की कृपा करें। ध्यान दीजिएगा, अगर इन सब चीजों से हम विमुख होते चले जाएंगे तो हमारा रक्षण संरक्षण ये नेता राजनेता कभी नहीं करेंगे। हमारा रक्षण संरक्षण तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा पर्यावरण ही करेगा। तो अगर इससे हम विमुख हो रहे हैं तो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और इस गलती को सुधार की ओर अग्रसर करने में सबसे बड़ा योगदान त्रिपाठी जी का है और त्रिपाठी जी ने ये मन बनाया है कि हम ऐसे विंध्य में कोई भी विरासत को नहीं छोड़ेंगे जो कि अव्यवस्थित रूप में पड़ा रहे। जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हम पुरानी विरासतों के जीर्णोद्धार के लिए प्रयत्नशील होंगे। अपितु विंध्य ही नहीं, जहां से भी हमारे पास फोन के माध्यम से या किसी माध्यम से ऐसा क्रम आएगा हमारे समक्ष तो उन सब में हमारा ध्यान आकृष्ट होगा। बोल कामतानाथ भगवान की जय।